सामाजिक समरसता के क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद ने अनेक अभूतपूर्व कार्य किए हैं। अपनी स्थापना के मात्र 5वें ही वर्ष में यानी 1969 में कर्नाटक के उडुपी में पेजावर मठ में हुए एक सम्मेलन में पूज्य शंकराचार्य, माधवाचार्य और अनेक जगत गुरुओं की उपस्थिति में उन सभी पूज्य संतों ने एक उद्घोष किया, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। यानी हिंदू हिंदू सब सहोदर हैं, भाई भाई हैं, उनमें कोई पतित नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। कमाल की बात यह थी कि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी एक शेड्यूल कास्ट समुदाय के ही सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर श्रीमान KS भरण्याम जी कर रहे थे। इसके बाद में 1992 में एक सम्मेलन के लिए निमंत्रण देने स्वयं माननीय अशोक सिंघल जी के साथ में जगतगुरु शंकराचार्य जब काशी के डोम राजा के घर पहुंचे तो उसने एक नया इतिहास रच दिया। वहाँ पर न सिर्फ उनको निमंत्रण दिया बल्कि निमंत्रण के साथ में उनके घर में बैठ करके भोजन भी ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया। और दूसरे दिन जब वो पहुँचे उस कार्यक्रम में जहाँ पर के लगभग 15-20 हज़ार पूज्य संतों की उपस्थिति थी, उस कार्यक्रम में उनको सेंटर स्टेज पर बीचों बीच में बिठाया गया और पूजनीय जगतगुरु शंकराचार्य ने उनको माला पहना करके और उनको आशीर्वाद दिया। आप देखिए, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद ने और भी अनेक कार्य किए। जब देखा कि वनवासी समाज में या जो इस तरह की बस्तियां हैं जो वंचित समाज वहाँ ज़्यादातर रहता है, वहाँ पर मंदिर सुनसान हैं, वहाँ पर कोई पुजारी पूजा करने वाला नहीं है, संस्कार देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो विश्व हिंदू परिषद ने ठाना कि हम उसी गांव के जो गांव पूरा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का था, तो उन सब को उस गांव के लोगों को जो रुचि रखते थे पूजा कार्य में, उनको उनमें चुना, उनको प्रशिक्षित किया, उनको वेदों, उपनिषदों और कर्मकांड का पूरा ज्ञान कराया और ज्ञान करा करके उन्हीं के मंदिरों में उनको पुनः प्रतिस्थापित किया। और उनके द्वारा ऐसे हजारों ऐसे बंधु बांधव हैं, बहनें भी हैं, उन बहनों के द्वारा भी अनेक मंदिरों में पूजा अर्चना, भगवान की थाली और वो अपना आरती और कर्मकांड के जितने भी प्रकार हैं वो सब करवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अनेक ऐसे बंधुओं को सरकारी जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खासकर इस तरह के बहुत बड़ी संख्या में लोग निकले, लगभग 2500 की संख्या सिर्फ अकेले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की है, जहाँ पर कि इस तरह के लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके, चूँकि वहाँ सरकारों ने मंदिरों का अधिग्रहण कर रखा है, तो उन सरकारी मंदिरों में भी उनको नौकरी पर रखा गया। उनको बाकायदा मासिक वेतन पर उनको सरकार ने चयनित किया। इसके अलावा वो स्वयं भी न सिर्फ मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं बल्कि लोगों को उसके लिए सिखा भी रहे हैं। घर घर जा कर के लोगों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए वो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसे हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स, ऐसे हजारों की संख्या में पुरोहित विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से तैयार किए गए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि SC/ST समुदाय के लिए, जो जनजातीय क्षेत्र हैं हमारे, जो रिमोट ट्राइबल एरियाज़ हैं, उसमें इस पुरोहित प्रशिक्षण अभियान के अलावा जो झारखंड में भी हुए, मध्य प्रदेश में हुए हैं, गुजरात में भी हुए हैं, तो आंध्र प्रदेश और केरला और तमिलनाडु में भी हुए हैं, और नॉर्थ ईस्ट के भी कई राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम हमारे हुए हैं, जहाँ पर के हमने पुरोहितों को प्रशिक्षण दे करके और मंदिरों का उनको एक तरह से पुजारी बनाया। लेकिन इसके साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद ने जो सेवा के कार्यों में भी बहुत बड़ी एक तेज़ी पकड़ी है। आज विश्व हिंदू परिषद के लगभग 1.5 लाख से अधिक सेवा कार्य चल रहे हैं, जिसमें 1,03,000 मात्र एकल विद्यालय हैं, जिसको ग्राम शिक्षा योजना के तहत वो काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि ये समग्र ग्राम के समग्र विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है, वो सब कुछ छोटा सा विद्यालय, एक विद्यालय, एक टीचर और एक गांव, ये इस फॉर्मूले को लेकर हम चले। आज देश के उन रिमोट गांव में
जहाँ पर कि अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पर के न सीवर है, न सड़क है, न शिक्षा है, न डाक है, न तार जाता है, न कोई रोड है, न बिजली है। तो ऐसे सारे रिमोट और ट्राइबल्स, वनवासी, गिरवासी क्षेत्रों में भी ये हमारे एकल विद्यालय पहुँचे हैं। हम वहीं के एक व्यक्ति को, एक बच्चे को लेते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं और वह उसी के गांव में न सिर्फ प्राथमिक शिक्षा बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य और ग्राम विकास, प्राथमिक कृषि और ग्राम स्वावलंबन, इसके लिए वो काम करता है। ऐसे चहुमुखी विकास के लिए विश्व हिंदू परिषद सतत रूप से सक्रिय है। इसके अलावा देखिए ऐसे अनेक कार्यक्रम किए हमने कि चाहे संत रविदास की जयंती हो या महर्षि वाल्मीकि की जयंती हो या बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो, पिछले दशकों से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता संपूर्ण देश में उनकी जयंती को, पुण्य स्मृति को, पुण्य दिवस को एक बड़े कार्यक्रम के रूप में वो करते चले आ रहे हैं, जिससे कि उन पूज्य संतों का, उन श्रेष्ठ लोगों का, उन महात्माओं का जो दर्शन था, उनके जो उपदेश थे, वो जन जन तक पहुंच सकें और सामाजिक समरसता को एक अपना एक मुहिम बना सकें, समरस समाज की स्थापना कर सकें। विश्व हिंदू परिषद ने एक मंत्र दिया कि एक कुआं, एक शमशान और एक मंदिर प्रत्येक गांव में कॉमन रहना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। क्यों? किस तरह का भेदभाव? कदापि नहीं। इसीलिए आप देखिए कि हमने एक बार गंगा जल भारत माता एक यात्रा प्रारंभ की थी। देश के 3 अलग अलग जगहों से वो यात्रा प्रारंभ हुई। एक यात्रा का समापन रामेश्वरम में हुआ, जहाँ पर के भगवान श्री राम ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की थी। वहाँ पर गंगाजली को हाथी के ऊपर रख करके और भगवान रामेश्वरम की तरफ प्रस्थान किया गया। जब मंदिर आ गया तो वहाँ पर कहा कि भाई कौन इसको गंगाजली को वहाँ से हाथी पर से उतार करके और रामेश्वरम भगवान को समर्पित करेगा, उनका अभिषेक करेगा। तो वहाँ पर वही शेड्यूल कास्ट परिवार का एक व्यक्ति उसने अपने सिर पर उठाया और उनके हाथों से उसका जलाभिषेक किया गया। आप देखिए जो भगवान राम ने जो किया था, जिस तरह से केवट के साथ, सबरी के साथ में और बाकी ये जो समाज के जो ऐसे लोग थे जो कि वनवासी गिरवासी थे, उनके अंदर जो स्वाभिमान का जागरण, पुनर्जागरण उन्होंने कराया और रावण जैसे समर्थशाली, शक्तिशाली और वैभव संपन्न तत्कालीन एक शक्तिशाली राजा के साथ बिना किसी सेना के एक तरह से युद्ध किया। ये उनके अंदर एक स्वत्व का जागरण के माध्यम से हुआ। इसके अलावा देखिए गुजरात में जब गोधरा कांड हुआ, हमारे 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया। उसमें 2 शेड्यूल कास्ट की बहनें भी थी। तत्कालीन जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी महाराज गुजरात गए थे ऐसे सब पीड़ितों के परिवारों से मिलने के लिए। उसमें इन 2 बहनों के घर भी गए वो। और आप देखिए अहमदाबाद के गीता मंदिर क्षेत्र में एक मंजूर गांव है, उसमें इन बहनों के परिजन थे। इन बहन का नाम था जीवी बहन परमा भाई डाभी और प्रमिला नारायण भाई डाभी। ये जो 2 बहनें थी जिन्होंने अपना सर्वस्व एक तरह से बलिदान कर दिया राम जन्मभूमि के लिए, उन जिहादियों की आग लगने के कारण, उनके घर पर बैठ करके जगतगुरु शंकराचार्य स्वयं उन बहनों को ढाढ़स बंधाया और उनके घर का प्रसाद ग्रहण किया। ऐसा ही एक दृष्टांत और आया। गुजरात में ही एक बार अखिल भारतीय संत समिति का एक कार्यक्रम था जिसमें देश भर के पूज्य संत आते हैं और विभिन्न समसामयिक विषयों पर चिंतन मनन करते हैं। उस कार्यक्रम की सामान्य रूप से अध्यक्षता जो उसमें उपस्थित जगतगुरु शंकराचार्य होते हैं वही करते हैं। लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने एक अभूतपूर्व कार्य किया उस दिन। वो कहते हैं जब कार्यक्रम की अध्यक्षता की बात आई, जो एक कहा गया कि स्वामी जी आप अध्यक्षता करेंगे, वो तुरंत खड़े हुए। उन्होंने कहा नहीं, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध वाल्मीकि संत जो झंझर का गांव के हैं, पूज्य बलदेव दास जी महाराज, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। लोग जो संत समाज में जो लोग बैठे हुए थे उस संत सम्मेलन में, आप देखिए कि हतप्रभ रह गए।
ऐसा समर्पण। इसके बाद क्या हुआ कि उस अखिल भारतीय संत सम्मेलन को उस कार्यक्रम के बाद में वो सभी संत गुजरात के सभी सेवा बस्तियों में गए, जो भी SC/ST समुदाय की बस्तियां हैं, उन सब बस्तियों में सब लोगों से मिले, वहाँ सत्संग किया, वहाँ धार्मिक आयोजन किए, उनकी हालचाल जाने और विभाग सबसे वार्ता करी और उनके घरों में भोजन किया। और अंत में गांधी आश्रम में एक ऐतिहासिक समरसता सभा का आयोजन किया गया। इस तरह के अनेक कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद ने समय समय पर लिए हैं, जिससे कि समाज के अंदर छुआछूत, आपसी वैमनस्य और जातिगत आधार पर जो समाज का बंटवारा पिछले हजारों वर्षों से पहले मुगल करते रहे, फिर अंग्रेज करते रहे और बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हमारे कुछ राजनेता अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि करने के लिए करते रहे, उन सब को ठीक करने के लिए, उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए, सभी हिंदू बंधुओं को गले लगाने के लिए, और वो कम्युनिटी जिसने कि हमेशा से चाहे मेला ढोना सहन किया लेकिन धर्मांतरण नहीं किया, उन्होंने अपना स्वधर्म नहीं बदला, धर्म के प्रति वो उनका जो स्वाभिमान था वो उच्च शिखर पर था और उन्होंने हमेशा हिंदू समाज के कल्याण के लिए और उसकी सम्मान की रक्षा के लिए प्राण दिए, लेकिन टस से मस नहीं हुए। आज भी अधिकांश जो गौरक्षा के काम हैं या धर्म की रक्षा के काम हैं वो हमारे SC/ST समुदाय के लोग करते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने एक बीड़ा उठाया है कि हम किसी भी कीमत पर ये जो मीम और भीम का राजनीतिक नारा दे करके लोग दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, हमारे ऐसे बंधुओं को हिंदू समाज से काटने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू अलग है और दलित अलग है, ये इस थ्योरी को पूरी तरह से समाप्त करना है। अभी एक रिसेंट घटना कल की, हरियाणा के एक स्थान है, वहाँ पर जो है एक कार्यक्रम अभी वाल्मीकि समाज द्वारा आयोजित किया गया और वहाँ पर जो है बामन गांव के 104 प्रतिनिधि उपस्थित थे, जहाँ पर कि एक बड़ा महर्षि वाल्मीकि का एक भवन बनना था। 135 लाख की लागत से एक बड़ा उनका स्मारक और भवन बनना है। उसके लिए हमारे अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष माननीय आलोक जी को शिलान्यास के लिए बुलाया गया था। कल जब वो पहुंचे और उन्होंने जो उद्बोधन दिया उसमें अधिकांश युवा थे और नीला पटका धारण करके आए थे। आप देखिए उनको उद्बोधन को के कारण जो ओजस्वी जो बात थी उसको लेकर के उन सभी युवकों ने, सभी समाज के लोगों ने तय किया कि हम समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम ये जो नीला पटका है इसको उतार रहे हैं, आज से हम भगवा पटका धारण करेंगे और जो मीम और भीम का जो नारा देते हैं उन सब की पोल खोलेंगे। संकल्प लिया कि हम हिंदू समाज के अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद और उसका प्रत्येक कार्यकर्ता समाज की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए समर्पित ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करता है और सबको हृदय से लगा करके समरस समाज की स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए हम सबको आह्वान करते हैं। धन्यवाद।